हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी यानी कांस्टेबल के लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति शुरू करेंगे। मतलब आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। बस थोड़ा बहुत देख लेना, बस हो गया। संख्या मतलब संख्या होता है, संख्या का मतलब संख्या, और पद्धति का मतलब होता है समूह, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है समूह। सिस्टम का मतलब क्या होता है समूह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रुप। यानी इसका मतलब ये हुआ संख्या पद्धति जो है वो संख्याओं का क्या है ग्रुप है। क्या है? संख्याओं का ग्रुप है, समूह है। मतलब इसके अंदर हम लोग कई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब संख्याओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। यानी संख्या पद्धति के अंदर जो हम लोग कई प्रकार की संख्याओं की क्या होंगे प्रकार होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है उसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। कहां से? बेसिक से, एकदम फाउंडेशन से, फंडामेंटल से शुरू करते हैं, जहां से क्या होती है शुरुआत होती है गणित की। सबसे पहले जिस समय हम लोग गणित की शुरुआत किए थे तो उसमें हम लोगों को गिनती सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? गिनती सिखाया जाता था। 1 2 3 4 5, यानी हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब सिखाया जाता था। फिर जब हमको इसके आगे सिखाया गया तो ये बोला गया कि अब इसके आगे 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। और 10 को हम लोग लिखेंगे 1 पर 0 या 1 पर 0 10। मतलब ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको यहां लिखेंगे। और ये एक जीरो क्या है? जीरो के बारे में बताया गया कि जीरो भी क्या होती है एक संख्या होती है। तब कहा गया कि 1 पर जब हम जीरो को रख देते हैं तो क्या होता है 10 होता है। फिर जब हमको आगे लिखना है तो 1 पर क्या 1 रख देते हैं तो 11 हो जाता है। मतलब इसी को 2 बार लिखते हैं। मतलब उसके बाद आगे क्या 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15। इसके आगे ये कहां तक अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, यहां तक चलेगा। मतलब यदि देखा जाए तो हमारा जो सबसे बेसिक होता है मतलब शुरुआत का, वो क्या होता है सिर्फ यही संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होती है जीरो शामिल होती है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हमारा क्या है बेसिक संख्या है। क्या है? बेसिक संख्या है, मौलिक संख्या है। और इसी से अब ये सभी संख्याएं क्या होगी बनेगी। चाहे हम कितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं क्यों ना लिखे, इसी सभी अंक इसी से क्या होगा उसका निर्माण होगा, बनेगा। क्या होगा? निर्माण होगा, बनेगा। जैसे हम यदि लिखे 5612, 5612 में हम लोग देख रहे हैं 5 इसमें है, 6 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है। मतलब हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो इन्हीं संख्याओं से क्या होता है बनता है। क्या होता है? इन्हीं संख्याओं से बनता है या इन्हीं चीजों से बनता है। अभी तो संख्या हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि इन्हीं चीजों से क्या होता है जितनी भी संख्याएं होती है उसका क्या होता है निर्माण होता है। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जो होता है बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। अब इसको हम लोग गणित की भाषा में कहेंगे क्या? तो इसको हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी हम लोग इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं अंक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं डिजिट। तो हम लोग डिजिट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? डिजिट से। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप लोग अंक से क्या समझते हैं, मतलब डिजिट किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को क्या कहा जाता है अंक कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। क्यों? यानी अंक का मतलब हुआ बेसिक। अंक का मतलब हुआ बेसिक, जहां से क्या होती है शुरू होती है और इसी सब से क्या होगा आगे संख्याओं का निर्माण होगा। तो हम लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को गणित की भाषा में क्या कहा जाता है? गणित की भाषा में अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। तो गणित की भाषा में इन समूह को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है।
अगर आपसे दूसरा परिभाषा हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यानी दूसरे तरीके से भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। कैसे सो देखिए, दूसरे तरीके से कैसे परिभाषा देंगे, तो हम लोग अभी तुरंत देखें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी हमारे क्या है, अंक हैं, ये सभी अंक हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा क्या किए, इन सबों को रख दिए, उसके बाद कह दिए कि भाई ये सभी क्या है, अंक है। लेकिन यदि हम इसकी सहायता से परिभाषा नहीं देना चाहेंगे तो हम लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि अंक के बारे में कहेंगे कि अंक एक क्या होता है, सिंगल सिंबल या एकल प्रतीक कहें या चिन्ह कहें, प्रतीक या चिन्ह होता है जिसका प्रयोग किसी संख्यांक को लिखने में किया जाता है। अब ये क्या है, सो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई हम लोग यदि जनरल अर्थ में देंगे इसका परिभाषा तो कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को क्या कहते हैं, गणित की भाषा में अंक कहते हैं। लेकिन यदि हम इसको दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि ये अंक, यही सभी क्या है, ये सभी क्या है, अंक हैं। तो ये जो होते हैं अंक जो है एक सिंगल सिंगल का मतलब होता है अकेला, केवल एक। ये जो होता है यानी ये अंक जो होता है वो एक सिंगल सिंबल यानी एकल मतलब अकेला, प्रतीक मतलब चिन्ह, ये एक संकेत है। क्या है, एक संकेत है, चिन्ह है। ये जो है ये सभी क्या है, एक अकेला यानी एकल सिंगल सिंबल है, यानी एकल प्रतीक या चिन्ह है। अब इसका प्रयोग करेंगे कहां, तो जिसका प्रयोग यानी क्या होता है, एक प्रतीक यानी चिन्ह होता है जिसका प्रयोग किसी संख्यांक को लिखने में किया जाता है। संख्यांक को हम लोग कहते हैं न्यूमरल। क्या कहते हैं, न्यूमरल कहते हैं। मतलब ये सभी एक सिंगल सिंबल यानी एकल प्रतीक होता है, इसी का प्रयोग, जिसका प्रयोग किसी संख्यांक को लिखने में किया जाता है। जैसे यदि हमने लिखा 1 2 यानी ये जो हमारा है क्या है, इसको हम इस संख्या का क्या मान है, तो 12 है। ये क्या है, 12, और इसको लिखने में किसका यूज किया गया, 1 और 2 का। और हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 क्या है, अंक है। और ये जो हमारा ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है, न्यूमरल जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे हमने लिखा 20, जैसे ये 20, ये हो गया हमारा 20 जो है ये हो गया संख्या, और ये हमारा जो हो गया क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 20 में जो है 2 और 0 यानी यही सब यूज किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो होता है हमारा अंक जो होता है वो क्या होता है, सिंगल सिंबल होता है यानी एकल प्रतीक होता है, अकेला चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग जो है किसी संख्यांक को लिखने में किया जाता है। जैसे 12 लिखने में 20 50 60 70 80 90 जो भी हम लिखेंगे वो सब हमारा क्या होगा, संख्यांक होगा। क्या होगा, संख्यांक। जैसे हमने लिखा 1 2 1, इसको हम लोग क्या इसका नाम यानी ये कौन सी संख्या हुआ, 121। तो ये हमारा ये हो गया संख्या, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, संख्यांक हो गया। क्या हुआ, मतलब संख्या, ये संख्या जो हम हिंदी में लिखेंगे वो हमारा संख्या होगा। और इसको बतलाने के लिए जो समूह होगा, किसका समूह है ये, तो देख रहे हैं 1 2 3 यानी 3 यानी 2 अंक है। वास्तव में ये 2 अंक है, 1 और 2। इसका जो समूह है ये हमारा संख्यांक कहलाएगा। इसको जो है जो मान होगा वो क्या हुआ, 121 हुआ। ये हमारा संख्या, और ये संख्यांक हुआ। मतलब इस संख्यांक को लिखने में किसका यूज किया गया, तो अंक का ही यूज किया गया। अगर अंक गायब कर दिया जाए, मतलब अंक मान लीजिए कि है ही नहीं मेरे पास, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 121? नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। या हम लोग ये कहेंगे कि अंक जो होता है एक सिंगल सिंबल होता है यानी एकल प्रतीक होता है, अकेला चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग किसी संख्यांक यानी न्यूमरल को लिखने में किया जाता है। किसका प्रयोग, तो अंक का प्रयोग। तो हम लोगों ने अंक की परिभाषा देखा। अब अंक दो तरह के होते हैं। अंक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, सो देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आपसे पूछा जाए कि अंकों की कुल कितनी संख्या था, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहेंगे 10। तो पूछा जाए अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे इनकी कुल संख्या कितनी है, 10। क्या है, 10। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ये हमारा हो गया संख्या, और यदि हम 1 0 लिख देते ये हमारा हो गया संख्यांक। इस संख्यांक का वैल्यू कितना है, 10। ये हो गया हमारा संख्यांक और ये हो गया हमारा संख्यांक। उसी तरह अब पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो कहेंगे 0। सबसे छोटा अंक कितना होता है, तो कहेंगे 0। क्या कहेंगे, 0। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा अंक, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा अंक कौन होता है, 9। अब कहेंगे, अब कहा जाए कि दो लगातार अंकों के बीच कितना का अंतर होगा, तो कहेंगे 1। जैसे 0 और 1 के बीच कितना का अंतर होता है, 1 और 2 के बीच कितना का, 1 का, 2 और 3 के बीच 1 का, 3 और 4 के बीच 1 का, 4 और 5 के बीच 1 का, 5 और 6 के बीच, मतलब दो लगातार अंकों के बीच हमेशा कितना का अंतर होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे कि दो लगातार अंकों के बीच का अंतर कितना होता है, तो कहेंगे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों ने अंक के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे अंकों के प्रकार, मतलब अंक कितने प्रकार के होते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अंक 2 प्रकार के होते हैं, यानी अंक ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को कहा जाता है सार्थक अंक। क्या कहा जाता है, सार्थक अंक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिग्निफिकेंट। क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। और दूसरे को कहा जाता है असार्थक अंक। असार्थक अंक यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब पहला को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक और दूसरे को कहा जाता है क्या, असार्थक अंक यानी इनसिग्निफिकेंट अंक। हम लोग जानते हैं कि यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने अंक होते हैं, 10। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसको 2 भाग में बांटा है। ये हमारे पास बस कुल 10 अंकों की संख्या कितनी है, 10। इसी को 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया सार्थक अंक और एक दूसरे को कहा गया असार्थक अंक। अब किस अंक को, मतलब इसी में से निकाल करके किसी को सार्थक में डालेगा और किसी को असार्थक में डालेगा, बस। यानी इस पूरे को 2 भाई में बांट दिया गया। एक भाई को कहा गया सार्थक अंक, दूसरे को कहा गया असार्थक अंक। तो 0 को जो है, यानी 0 यानी शून्य को क्या कहा गया, असार्थक अंक कहा जाता है। असार्थक अंक कहा जाता है। तो पूछा जाए कि 0 को कौन सा अंक कहा जाता है, तो कहेंगे कि 0 को असार्थक अंक कहा जाता है, यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। अब इसका तो काम खत्म हो गया और बाकी जो बच जाता है ये 9, ये हमारा कौन सा अंक कहलाता है, तो सार्थक अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्थक अंक। अब ये नहीं हिंदी से समझ लेना है कि सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, असार्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं होता। ये गलती मत करना है, क्योंकि 0 का मतलब होता है। अब यहाँ अगर जो हम कहते हैं असार्थक, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाई 0 का अर्थ होता है। अगर 0 का अर्थ नहीं होता तो 0 को हम क्यों पढ़ते, 0 का अर्थ नहीं होता है, होता है। तो ये मत गलती करना है कि भाई 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता है, ऐसा गलती नहीं करना। हाँ, हम लोग इंग्लिश को देखेंगे, क्योंकि हिंदी हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं। बल्कि उसका इंग्लिश में जो है जो मीनिंग होता है उसका कुछ और मीनिंग होता है। हिंदी में कभी कभी उसका अलग मीनिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग ये समझेंगे कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट, शून्य को इनसिग्निफिकेंट डिजिट, और जो शून्य को छोड़कर शेष जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। क्या लिखेंगे इसको, कि शून्य यानी शून्य को छोड़कर शेष बचे सभी अंकों, इसको तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या था 8 एवं 9 को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंक कहा जाता है। तो गणित की भाषा में मतलब 0 को छोड़कर जो शेष अंक जो 9 बचते हैं,
अंकों की कुल संख्या 10 है, जिसमें से एक 0 हो गया असार्थक अंक, और जो बचता है 9 अंक, कौन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या कहलाता है, सार्थक अंक। तो हम लोगों ने देखा कि भाई अंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और सार्थक। मतलब अंक का परिभाषा और अंक कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या, तो हम लोग देखेंगे कि संख्यांक क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा संख्यांक क्या होता है। संख्यांक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरल। तो संख्यांक का मतलब संख्या जोड़ अंक, संख्या जोड़ अंक। संख्या का मतलब एक तरह से यहां मान होगा, और इसको जो बतलाने वाला अंक होगा या अंकों का जो समूह होगा, अंकों का समूह मतलब संख्या को बतलाने वाला, किसी संख्या को बतलाने वाला जो अंक या अंकों का समूह होगा वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, संख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्या। क्या मतलब, संख्या को बतलाने वाला जो अंक या अंकों का समूह होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा संख्या। जैसे हमने लिखा 100, क्या लिखा 100, ये हमारा क्या है, संख्या का नाम है। क्या है, संख्या का नाम है। और इसको बतलाने के लिए जो अंक यूज होगा, अंकों का समूह, 100 को कैसे हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद डबल 0 देंगे, मतलब ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, यानी ये जो है क्या हो गया, ये अंकों का समूह हो गया। तो यही अंकों का समूह जो है इस संख्या को बतलाया, इस वैल्यू को बतलाया, इसको हम लोग वैल्यू भी कर सकते हैं, मान भी कर सकते हैं। इसको जो अंकों का समूह जो ये बतलाया, यही हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। जैसे 9 हमारा क्या हो गया, तो ये संख्या, ये अंकों का क्या है, समूह है, ये अंकों का समूह है, लेकिन हमको 9 मान लीजिए ये हमारा क्या है, संख्या। अब इसको बतलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बतलाने के लिए क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। सिंबल मतलब चिन्ह, मतलब प्रतीक, मतलब क्या, अंक। तो इसको जो बतलाने वाला है ये इस तरह का सिंबल होगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यांक होगा। क्या होगा, संख्यांक हो गया। तो देखिए इस संख्या को अकेला कौन अंक बतलाया, और इस संख्या को यहाँ अंकों का क्या समूह बतलाया। तो या तो अंक या अंकों का वैसा समूह, या तो अंक या अंकों का वैसा समूह जो किसी संख्या या मान को, इसको संख्या भी कह सकते हैं या मान कह सकते हैं, तो जो किसी संख्या या मान को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये संख्यांक जो है वास्तव में क्या है, या तो अंक है या तो अंकों का समूह है जो किसी संख्या मतलब 100 200 300 इसको बतलाता है, या फिर क्या करता है, मान को बतलाता है। मतलब 100 क्या है, एक तरह से मान है, वैल्यू है, तो इसको बतलाता है। तो जो इसको बतलाएगा अंकों या अंकों का समूह, वही हमारा क्या होगा, संख्यांक होगा। तो देखते हैं परिभाषा। तो अंक या अंकों के वैसे समूह को संख्यांक कहा जाता है, जो किसी संख्यांक कहे या फिर न्यूमरल कहे, बात एक ही है, न्यूमरल। तो अंक या अंकों के वैसे समूह को संख्यांक यानी न्यूमरल कहा जाता है, जो किसी संख्या या मान का मतलब वैल्यू, संख्या मतलब नंबर, मान को व्यक्त करता है। मतलब या तो अंक हो सकता है या अंकों का समूह, जैसे हम लोग अभी तुरंत देखे थे उदाहरण में दिया। तो अंक या अंकों का वैसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहा जाता है, जो किसी संख्या या मान को बतलाता है। जैसे हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 212 मतलब ये क्या हमारा, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, एक संख्यांक है। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका संख्या का नाम क्या है, 212 ये हमारा हो गया संख्या। ये क्या हो गया, हमारा संख्या का है या फिर इसको मान कहें। ये संख्या या मान है, ये हमारा क्या है, संख्या या मान है। और इसको बतलाने के लिए कौन आएगा, अंकों का समूह आएगा। यानी 2 1 और 2, यानी 2 को 2 बार आना पड़ेगा, 1 को 1 बार आना पड़ेगा। यानी इस संख्या यानी इस मान को बतलाने के लिए अंकों के समूह को आना पड़ेगा। और यही अंकों का समूह जो है गणित की दुनिया में यानी गणित की भाषा में क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है, यानी न्यूमरल कहलाता है, न्यूमरल कहलाता है। ठीक है,
क्या कहलाता है, न्यूमरल। उसी तरह हम और लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 5, ये हमारा क्या हो गया, ये संख्या हो गया, यानी संख्या हो गया या फिर मान हो गया, वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसको बतलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंक को आना पड़ेगा। अंक नहीं आएगा तो इसको बतला ही नहीं सकता है कोई दूसरा, तो यानी यहाँ क्या आएगा, ये सिंबल आएगा, ये चिन्ह आएगा, ये प्रतीक आएगा, ये अंक आएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा संख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्यांक, जिसको हम लोग न्यूमरल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरल कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई संख्यांक क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने देखा अंक क्या होता है। अब हम लोग संख्याओं के प्रकार की क्या करेंगे, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं संख्याओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा प्राकृत संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इसकी परिभाषा हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग चूंकि जब बेसिक से शुरू किए हैं तो हम लोग देखते हुए चलेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग बारी बारी से देखते हुए चलेंगे, किसी को छोड़ना हो सकता है आप लोगों को ये अच्छी तरह पता होगा, तो कोई बात नहीं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग दिए, यानी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या या इसी को प्राकृतिक संख्या, यानी दोनों एक ही चीज है। किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या बहुत पहले से जानते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है, जैसे हम लोग जब पढ़ाई शुरू किए थे तो हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सब सिखाया गया। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या, ये 100 तक, फिर 200 तक, फिर मतलब 200, फिर 300 400, इसी तरह चलता गया, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम लोगों को उस समय ये नहीं सिखाया गया कि 1.5 या 1/2 या 2.3 या √3, हम लोगों को उस समय ये सब नहीं सिखाया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गिनती की संख्या में ये सब नहीं आता है, गिनती की संख्या में ये सब नहीं आता है। समझ गए, इसमें नहीं आता है, गिनती की संख्या में ये सब नहीं आता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास 1.5 कलम है या मेरे पास 1.5 घर है, ये कह सकते हैं मेरे पास 2 घर है, 1 घर है, 4 घर है, 5 घर है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास √3 घर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। भाई जब हम घर की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, तो उसमें थोड़े कहेंगे कि √3 में मेरे पास घर है। ऐसा थोड़ा पूछा जाएगा कि आपके पास कितने भाई हैं, तो मेरे पास 2.3 भाई। अब भाई क्या मतलब, 2.5 भाई हैं, 1.5 भाई है, क्या मतलब हो भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जब भी हम बोलेंगे क्या कहेंगे, इन सभी संख्याओं में से कहेंगे 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई 6 भाई 7 भाई, तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी जो हमारे ये प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, यानी गिनती की ही संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या में ये ना तो दशमलव वाला आएगा, ना पॉइंट वाला आएगा, ना रूट वाला आएगा, ना माइनस वाला आएगा। -4 भी हम लोगों को उसमें नहीं सिखाया गया होगा। जो आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने भाई हैं, तो कहेंगे मेरे भाई 4.5 भाई है। अब लो, ये क्या मतलब हुआ भाई, तो ये हम कतई नहीं कहेंगे कि मेरे पास, यानी इसका प्रयोग जो है गिनती में नहीं किया। मेरे पास -4 गायें हैं, -3 गायें हैं, -2, ये भाई क्या मतलब हुआ, तो ऐसा हम लोग कभी नहीं कहेंगे। तो हमारा जो परिभाषा होगा प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होती है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये वो मतलब जिसका प्रयोग गिनती में, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया जाएगा, तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती में किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ना दशमलव वाला, ना माइनस वाला, ना रूट वाला, ना बटा वाला, इस सब का प्रयोग जो है वस्तुओं की गिनती में नहीं किया जाता। हम आप लोग कुछ भी गिनती करने जा रहे हैं तो कभी दशमलव बोलते हैं भाई, क्या नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं आम की गिनती करेंगे, तो आम को क्या कहेंगे, 4.5 5.5 ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो यानी गिनती में जो प्रयुक्त होगा संख्या, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। या हम लोग ये भी कहेंगे कि जिन संख्याओं का
प्रयोग या इस्तेमाल वस्तुओं की गिनती में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं, रटना नहीं है परिभाषा, मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग या इस्तेमाल वस्तुओं की गिनती में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किन संख्याओं का, तो हम लोग लिखेंगे जैसे कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहां तक? इसका कोई अंत नहीं है, यानी अनंत। ये चिन्ह जो है हमारा क्या है? अनंत है। मतलब ये सभी हमारी संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो जब भी हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका क्या अनंत तक, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, ये हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नहीं यदि हम लोग को ये पता नहीं होगा कि भाई प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो हम लोग आगे हिसाब यानी प्रॉब्लम, समस्याएं, प्रश्न नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने देखा कि जिसका प्रयोग गिनती में किया जाता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई गिनती की संख्या को किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, क्या प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई अंत। अब हम लोग, ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का एक तरह से समूह हो गया। क्या हो गया? समूह हो गया, संग्रह हो गया। क्या हो गया? संग्रह। देखिए इसमें बहुत सारे हैं प्राकृतिक संख्या, ये हो गया प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का क्या कहें हम लोग? संग्रह कहें या जो कहें, क्या कहेंगे? संग्रह। संग्रह मतलब समूह, संग्रह मतलब समूह। तो हम लोग तो जनरल अर्थ में क्या कह दिए कि भाई ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? समूह है। लेकिन गणित की भाषा में इसके लिए एक शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं, संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े, जो कि पहला चैप्टर है समुच्चय, जिसको सेट कहते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ कह दिए, लेकिन सेट क्या अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है। सारे समूह हमारे सेट नहीं होते हैं, तो उसमें नहीं जाना हम लोगों को। लेकिन हम लोग फिलहाल इतना समझते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, संग्रह है, झुंड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर बड़ा N से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? बड़ा N से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि N का मतलब हुआ कि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह या समुच्चय। यानी हम लोग यहां लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को किसे सूचित किया जाता है? N से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जो लिखना है लिखिए, सूचित किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि N का मतलब हुआ, क्या हुआ? N का मतलब हुआ सभी प्राकृत संख्याओं का क्या? समुच्चय। समुच्चय का मतलब हुआ संग्रह। और इसको हम लोग क्या, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। और ये बात हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अनंत, कोई सीरीज जो है या संख्याएं जो है जब अनंत तक जाती है, तो उसमें हम मात्र 3 डॉट ही देते हैं लास्ट में। ऐसा नहीं कि जितना मन उतना डाल दिए, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा एनसीईआरटी ये क्लियर लिखता है कि भाई अंतिम में जो है, जब हम अनंत तक किसी चीज को ले जाते हैं तो अंतिम में 3 डॉट ही दिया जाता है। हम लोग 3 से ज्यादा नहीं देंगे। यानी इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी ये हुआ हमारा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई दूसरा समुच्चय शुरू हो जाए, संग्रह शुरू हो जाए, तो क्या हो जाएगा? दोनों
दिक्कत हो जाएगा, हम लोग को समझने में क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। वैसे हम लोग जब क्लास 11th में सेट पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसमें ये बताया गया है कि इसके जितने भी अवयव है उसको हम लोग क्या करते हैं, मनोला कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया, संग्रह हो गया। ठीक है, क्या हुआ, समुच्चय हो गया, संग्रह हो गया, जो कि क्या हुआ, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहिए या संग्रह। समझ में आ गया। आगे आप देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, मतलब कहां से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है, तो हम लोग जानते हैं 1 से प्राकृतिक संख्या की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अब सबसे बड़ी का मतलब हुआ कि जहां जाके संख्या रुकेगी वो है ना सबसे बड़ी संख्या होगी। अब मान लिया आप कहिएगा 8, क्या 8 तक ही, मतलब यही आपके लास्ट कर रहे हैं, नहीं 8 से आगे और भी जा रहा है, 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12, हम लोग इसके पीछे जितना भागते जाएंगे ये उतना भागता जाएगा, लेकिन ये कभी हमारी पकड़ में नहीं आएगा, मतलब इसकी ये जो है इसका कोई अंक नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, या हम लोग कहें अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है, तो हम कहेंगे 1, मतलब 2 और 1 में कितना का अंतर, 1 का, 3 और 2 में 1 का, 4 और 3 में 1 का, तो सब के बीच कितना का अंतर होता है, 1 का अंतर। तो लिखेंगे ये 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो कहेंगे 1। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1। तो और भी हम लोग देखते हैं आगे, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे मान लें 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या है, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात ध्यान में रखना कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम गुना करें तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, पूरी तरह 4 से। मतलब ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जब हम गुना करते हैं, जो गुणनफल आता है वो हमेशा किससे, क्योंकि 4 लगातार लिए तो 4 से ही पूरा कटेगा। जैसे 4 या 12 दूनी 24, 24 में जब हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं तो क्या 6 बार में कट जाता है। समझ में आया। यदि हम 3 की बात करते हैं तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा, क्योंकि 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 3 से। करके देख लीजिए, 3 गुना 6, 6 में आप 3 से भाग दीजिए, कितनी बार में, 2 बार में कट गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक, तो 10 तक, ये 10 से विभाजित होगा, किससे, 10 से। अगर आपसे कहा जाए कि 9 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो कहेंगे 9 से। 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो कहेंगे 8 से। मतलब यानी जितना तक कहेगा वो उतना संख्या गिन लेंगे, उससे क्या करेंगे, वो पूरा डिवाइड होगा ही होगा। 112 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल किससे होगा, 112 से होगा ही होगा। और भी बीच से में बहुत सारे से हो सकता है, लेकिन यदि देखा जाए तो हम लोग जैसे 10 लिए तो 10 से, 10 लगातार लिए तो 10 से, 12 लगातार लिए तो 12 से, 15 लगातार लिए तो 15 से, ये निश्चित है कि उससे होगा ही होगा। यानी ये हम लोगों को समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, उसके बाद सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ये सब क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोगों ने अंक, उसके बाद संख्या और उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की, मतलब अच्छी तरह समझे। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, मतलब इससे आगे हम लोग पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।